पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें देखे थे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम लोग देखे थे कि ये 3 से 7 कार्बन के बने होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का नामकरण, मोनोसैकेराइड का नामकरण। देखिए, मोनोसेक्राइड के नामकरण में जैसे हम देखेंगे, आपका कई नाम जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डी एंड एल्फा 2 हो गया, ठीक। और अल्फा एंड बीटा फॉल, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे नाम दिया जाता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, केवल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर, इसी को छोड़ करके सभी मोनोसेक्राइड्स में कायरल कार्बन होता है। क्या होता है? कायरल कार्बन। ये एसिमेट्रिक कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप, 1 2 3 और 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो सभी मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं कायरल कार्बन रखते हैं, केवल किसको छोड़ के? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। जैसे हम बताए थे, 3 कार्बन का एक कीटोन फॉर्म है, तो कायरल कार्बन होता है। तो कायरल कार्बन अगर जिसके पास भी है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं? आपका ये रोटेट कर देते हैं। जैसे प्लेन पोलराइज लाइट नहीं है आपका, प्लेन में इसको रोटेट करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो और इनके जो ग्रुप्स होते हैं, ये जैसे एक्स इधर है, तो ये इनकी प्रॉपर्टी, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है, माने मूव कर सकता है दोनों तरफ। तो इसीलिए इसके 2 फॉर्म जैसे आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे इसी में है आपका है सी है, इधर बी चला जाए, इधर यक्स हो जाए, ठीक। तो इसके 2 फॉर्म हो गए, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये, 1 और 2। तो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं मोनोसेक्राइड्स भी, केवल ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ करके। तो देखिए, अगर मान लीजिए जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को ले रहे हैं, CHO और OH CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। और CHO OH CH2OH, ये भी क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। आप देखिए दोनों का फार्मूला एक ही है, C3H6O3, ये भी है C3H6O3। तो लेकिन दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? इसके स्ट्रक्चर में अंतर है। इसमें OH इधर है और इसमें इधर है। लेफ्ट साइड में है OH और यहाँ राइट साइड में है।
तो कहता है कि इस कायरल कार्बन से, इसे एल्डिहाइड ग्रुप है, यही है कि एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप से सबसे दूर वाले कायरल कार्बन पर OH राइट साइड अगर दाएं है, ठीक, तो डी फॉर्म होगा। क्या होगा? डी फॉर्म होगा, ये डी फॉर्म होगा, कैपिटल डी, ठीक। अगर ये क्या हो, अगर ये OH जो है लास्ट कायरल कार्बन पे OH आपका किधर हो, लेफ्ट में हो, अगर ये लेफ्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे हम, यल फॉर्म, ठीक। तो डी और यल का कॉन्सेप्ट यही है। अगर हम देखें जैसे ग्लूकोज का लेकर के, ग्लूकोज जैसे C, ये H, हम इसको एल्डिहाइड इस तरह से दिखा दे रहे हैं, पहला कार्बन OH H, ये सेकेंड कार्बन H OH, थर्ड कार्बन फिर OH H, फोर्थ कार्बन OH H, फिर CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स कार्बन। तो कह रहे हैं कि सर OH तो सब पे है, हम इसमें भी देख सकते हैं तीसरे पे OH इधर है, हाँ, तो इसको लेफ्ट बोलना चाहिए ना। हम ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, क्या लिख रहे हैं, एल्डिहाइड या तो कीटोन से सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन कौन है, पांचवा, ये आपका कायरल कार्बन है, नहीं, ये 1 2 ये 3 ग्रुप जुड़ा है, ये दूसरा कायरल कार्बन है, एक OH ग्रुप है, एक ए ग्रुप है, एक ए है और एक नीचे है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी है, और ये लास्ट कायरल कार्बन ये है, एक OH ग्रुप है, एक H है, एक CH2H, एक ऊपर वाला सब ग्रुप है, ये लास्ट कायरल कार्बन यही है, कौन, फिफ्थ कार्बन। ग्लूकोज में ये जो फिफ्थ कार्बन है ये ग्लूकोज है, ये जो फिफ्थ कार्बन है यही कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन को OH किधर है, ये राइट है और ये क्या इधर लेफ्ट है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ये डी ग्लूकोज होगा, क्या होगा, डी ग्लूकोज। अगर इस लास्ट कायरल कार्बन पे OH किधर होता, लेफ्ट में होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यल फॉर्म। तो ये इसी से डिसाइड होता है यल और डी, कि लास्ट कायरल कार्बन पे OH कहाँ पे है, राइट है तो डी है, लेफ्ट है तो यल फॉर्म है। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए इसका 2 फॉर्म होता है, जैसे मोनोसेक्राइड्स में हम देखेंगे 2 फॉर्म, ठीक, कौन कौन से, पहला फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा फॉर्म है इसका हावर्थ फार्मूला, हावर्थ फार्मूला, ठीक है। 2 फार्मूले से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसको हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कैसे आपका, इसको पहले हम फिशर प्रोजेक्शन अगर फार्मूला लगाएंगे तो इसको स्ट्रेट चेन के रूप में लिखते हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, सीधी श्रृंखला के रूप में, सीधी श्रृंखला के रूप में। जैसे पहले 6 है कार्बन, इसको 6 कार्बन को हम पहले इस तरह से
लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लेंगे। और फर्स्ट वाले कार्बन पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे एल्डिहाइड लिखेंगे यस, ठीक। और नीचे CH2OH, क्योंकि 3 डायमेंशनल जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको प्लेन पेपर पे हम नहीं दिखा सकते, तो उसको दिखाने के लिए कुछ जैसे फार्मूला ये सब दिए गए हैं साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। CH2OH दिखा देना और OH, और बीच में OH बचा है तो सेकेंड पे OH आपका राइट में लिखेंगे। थर्ड में ग्लूकोज में जो है OH कहाँ लिखेंगे आपका लेफ्ट में, OH H OH H। ये इस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के द्वारा इस तरह से बताते, प्लेन पेपर पे बनाते हैं कि कैसे बनता है। इसका नाम क्या होगा डी ग्लूकोज, क्या होगा डी ग्लूकोज। जैसे अगर फ्रक्टोज का बनाना हो इसी में, ये तो आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज को देखेंगे आप तो CH2OH अगर फ्रक्टोज को बनाना है, ये फर्स्ट कार्बन है, इसके सेकेंड कार्बन पे कीटोन दिखाते हैं CO, थर्ड और यही होगा ये वाला, यही पूरा थर्ड पे भी यहाँ OH होगा, फोर्थ OH H OH H और CH2OH, ये आपका थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और 6 कार्बन हो गया आपका ये आपका क्या हो गया डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज है, जबकि दोनों का फार्मूला देखिए एक ही है, लेकिन इसमें कीटोन फार्म है, इसमें एल्डिहाइड फार्म है, एल्डिहाइड, और एक क्या फॉर्म है कीटोन है, ठीक। ये तो डी फ्रक्टोज है, डी इसलिए क्योंकि लास्ट कार्बन पांचवा जो है इस पे OH कहाँ है राइट में, और इसमें भी लास्ट पे कहाँ है राइट में, इसीलिए दोनों डी फॉर्म है। अब देखिए क्या होता है कि लेकिन ये जो आपका क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ये तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से हम दिखा दिए स्ट्रेट चेन में, लेकिन जब ये आपका इक्वस सोल्यूशन में ये रिंग बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट ये आपका जैसे ग्लूकोज जैसे क्या बना लेंगे रिंग बना लेते हैं, और रिंग बनाने के बाद ये इस रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे रिंग फार्म को अगर रिंग फार्म को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लेते हैं हावर्थ फार्मूला। जैसे आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे कि एल्कोहल या तो एल्डिहाइड CO फिर H, ये है CO, ये एल्डिहाइड है, और एल्कोहल ये क्या है एल्कोहल, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं हेमी एसिटल बनाते हैं। कैसे, जैसे CO है H है और O है, तो इस पे ये माइनस हो जाएगा, पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा ROH, ये लोग ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। तो अगर देखें RO ये हो गया माइनस, तो ये RO कहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये H यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए CO, ये H गया है यहाँ से, OH OR और H, ये क्या हो गया हेमी एसिटल, क्या हो गया हेमी एसिटल। तो ये देख रहे हैं एल्डिहाइड और एल्कोहल का रिएक्शन होता है। इसी तरह से आपका कीटोन और एल्कोहल रिएक्शन करके हेमी कीटल बनाते हैं, हेमी कीटल बनाते हैं। कौन कौन, आपका कीटोन CO और एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल समूह है, पढ़े होंगे आप लोग 12th में। ये क्या बनाएगा हेमी कीटल।
और एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्शन करके हेमी एस्टर बनाता है। उसी तरह से अगर आप देखें, यहाँ पे तो क्या होगा आपका, जैसे ये क्या है OH वाला कार्बन एल्डिहाइड है, OH H OH H OH H, और हम पांचवें पे देखते हैं 1 2 3 4। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, OH और H और ये CH2OH 6 कार्बन। तो इसमें आप देखिए यहाँ ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये सब क्या है, एल्कोहल ग्रुप है। ये सब एल्कोहल ग्रुप, ये एल्कोहल है, ये है, यहाँ पर। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ एल्डिहाइड और एल्कोहल रिएक्शन करके वहाँ हेमी एस्टर बना रहे थे, तो चूंकि यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा एक ही मॉलिक्यूल में। ठीक, कैसे होता है, लास्ट करेंगे सर OH एल्डिहाइड, ये सभी एल्कोहल ग्रुप है, तो किस एल्कोहल ग्रुप से इस एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, लास्ट कायरल कार्बन ये पांचवा है उससे रिएक्शन होगा। ठीक, तो देखिए होगा कैसे, वहीं ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा आपका, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन खुलेगा और यहाँ पे भी यही होगा जैसे। ठीक, यहाँ पे भी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज़्यादा धन माने ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा ये ऑक्सीजन। तो होगा क्या, देखिए एक स्टेप और हम बनाते हैं, तो CO माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लेगा AH हो गया। ठीक, फर्स्ट कार्बन, फिर सेकेंड कार्बन पे OH है ही H, थर्ड पे H OH, फिर आते हैं हम OH H फोर्थ कार्बन, फिफ्थ में आप देखिए ये OH, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक, उसको आप H ही दिखाइए ब्लैक से, ये फिफ्थ कार्बन है, फिर CH2OH, ये 6 कार्बन है। अब क्या हो गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस ये प्लस हो गया। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जाएगा आपका, इससे ये H प्लस इसके पास चला जाएगा। ठीक, जब इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से ये OH हो जाएगा। ठीक, और ये हाइड्रोजन हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, और ये जो प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया प्लस माइनस। ठीक, इस तरह से अब ये जो ओपन चेन थी अब ये क्या बनाएगी, रिंग फॉर्म में, इस फॉर्म में रिंग फॉर्म में आएगी। अब इस रिंग फॉर्म को अगर दिखाना है तो हावर्थ फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये चूंकि जो 6 अगर एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड है तो ये 6 मेंबर रिंग बनाता है, जिसको हम बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोलते हैं, पायरेनोज। ये पायरेनोज बनाता है। जैसे अब पायरेनोज को बनाना है आपको, तो ये जो आपका ऑक्सीजन नहीं देख रहे हैं, ये इसको आपका यहाँ बना दीजिए इस तरह से। ठीक, और इसको एक हेक्सागन बना लेते हैं हम। क्या बनाते हैं, हेक्सागन, इस तरह से एक हेक्सागन बनाएंगे हम। क्या बन गया, ये हेक्सागन। हेक्सागन में आप देखेंगे तो क्या होगा आपका, इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे खींचिए तो ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6, इसको हम ऐसे दिखाएंगे हावर्थ फार्मूला के द्वारा। तो फर्स्ट कार्बन ये है, तो कार्बन को बता रहा है, ये भी कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 कार्बन दिखाएंगे हम। तो और ये भी कहा, ये तो हम इस तरह से कार्बन को दिखा दिए, लेकिन कहा कि जो ये OH H को कैसे दिखाएंगे हम।
देखिए ये तो हम बता दें आपके A1 कार्बन है, इसको A2 A3 A4 A5 A6। अब इसको हम जैसे क्या है जी, ये ओपन चेन में है, उसको हावर्थ फार्मूला में कैसे दिखाएंगे। तो होता क्या है आपका कि जो रिंग, जैसे मान लीजिए क्या है, राइट साइड है, राइट साइड, और ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में जो ग्रुप्स हैं वो रिंग के आपका क्या होंगे, उसको हम बिलो द रिंग, बिलो द रिंग, रिंग के नीचे लिखेंगे जैसे, और जो लेफ्ट साइड में है उसको एबव द रिंग, एबव द रिंग, रिंग के ऊपर लिखेंगे। जैसे ये आपका फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे अगर देखा जाए तो OH राइट में है तो नीचे लिख दिए इस तरह से, और ये H ऊपर है। सेकेंड कार्बन पे आए हम, OH कहाँ है, राइट में है तो नीचे, H ऊपर लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है। थर्ड पे H नीचे है, OH ऊपर है, ठीक है। फोर्थ पे OH, ठीक, और ये H। फिफ्थ पे आइए, फिफ्थ पे क्या होगा, ये O जो है यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ये H यहाँ पे नीचे, फिर ये 6 है CH2OH। इस तरह से ये जो ओपन चेन था फिशर प्रोजेक्शन का, वो रिंग फॉर्म में जब आता है तो इस तरह से हावर्थ फार्मूला के द्वारा उसको प्लेन पेपर पे हम बनाते हैं। और देखिए ये है अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि ये जो आपका पहले एक कायरल कार्बन था यहाँ पे, ये कायरल कार्बन नहीं था, ये कायरल कार्बन, एक O और एक H, एक नीचे पूरे ग्रुप जुड़े हुए, ये कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। लेकिन जैसे ही ये रिंग बनाता है इस तरह से, ये जो फर्स्ट कार्बन होता है वो कायरल कार्बन हो जाता है। क्या होता है, कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि एक OH ग्रुप है, दूसरा H ग्रुप है, और थर्ड आपका देखिए इससे जुड़ा हुआ है, और फोर्थ नीचे पूरा, तो एक कायरल कार्बन हो जाता है। तो इसका जो OH है लेफ्ट राइट में भी और लेफ्ट दोनों तरफ इसको माने ये रह सकता है, आइसोमर बना सकता है। तो इसी तरह से ये रिंग भी दो फॉर्म बनेगा। यहाँ तो OH नीचे है क्योंकि ये राइट साइड में है, अगर ये OH लेफ्ट में गया तो कहाँ लिखेंगे हम इसको, रिंग के ऊपर। जैसे देखिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये एक हेक्सागन बना लिए इस तरह से, और ये फर्स्ट कार्बन OH हम इसको कहाँ लिख दिए, ऊपर, ये नीचे, H इसका उल्टा बस यहीं पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे H, सेकेंड कार्बन H OH, थर्ड कार्बन H OH, OH H, ये फोर्थ कार्बन पे है, फिफ्थ कार्बन पे H CH2OH, ये 6 कार्बन है, ठीक। देखिए ये क्या है, ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, लेकिन एक दूसरा नाम यहाँ ओरिजिनेट होता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा। कब होगा अल्फा बीटा आपका, देखिए ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, इसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। इस पे इसके देखिए दोनों का फार्मूला एक ही है, C6H12O6, लेकिन ये फर्स्ट कार्बन पे देख रहे हैं डिफर कर रहे हैं। अगर OH फर्स्ट कार्बन पे रिंग के नीचे है उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म। लेकिन अगर इस पे अगर क्या हो, OH फर्स्ट कार्बन पे ऊपर हो तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा फॉर्म। क्या बोलेंगे, बीटा फॉर्म। तो दोनों केवल फर्स्ट
एरोमेरिक कार्बन पे डिफर कर रहे हैं। अगर रिंग के नीचे OH है तो अल्फा और रिंग के ऊपर है तो वो बीटा। तो अगर कोई माने ऐसे आइसोमर जहाँ पे आपका दो ग्लूकोज मालिक्यूल या दो आपका ग्लूकोज मालिक्यूल फर्स्ट कार्बन एरोमर कार्बन पे एक दूसरे से डिफर करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं एनोमर्स। माने ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स। तो ये अल्फा बीटा दोनों फॉर्म जो होते हैं फर्स्ट कार्बन पे डिफर करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एनोमर्स हैं। तो ये आपका फिर हम लोग आगे देखते हैं 5 कार्बन वाला। ओके, ये आपको फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज C6 जानते फार्मूला वही होगा C6H12O6, लेकिन इसमें कीटोन फॉर्म होगा। हाँ, CH2OH एक फर्स्ट है, फिर O सेकेंड कार्बन पे कीटोन है, फिर H, फिर OH, OH H, OH H, CH2OH। यहाँ देखिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो ये आपका फिफ्थ कार्बन पे देखिए ये OH है, ठीक है, और इसका ये 2 है। वहाँ पे देख रहे थे फर्स्ट पे वर्क हो रहा था, हमारे रिएक्शन हो रहा था, लेकिन कीटोन फार्म में देखिए कीटोन है तो इसके सेकेंड पे रिएक्शन होगा क्योंकि एल्डिहाइड नहीं है फर्स्ट पे। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले लेगा। यहाँ पे भी यही प्रक्रिया होगी जो वहाँ पे हो रहा था। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा कार्बन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेने के कारण। फिर क्या होगा? इनमें ये क्या होगा? प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा आपका? ये इसके पास, ठीक। तो ये हो जाएगा एक और हम स्टेप बना लेते हैं CH2OH फर्स्ट कार्बन, C आपका O माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया ये वाला H, ठीक, और एक प्लस था ही। फिर सेकेंड थर्ड पे देखिए OH, फिर फोर्थ में OH H, फिफ्थ यहाँ पे क्या बचा? केवल ऑक्सीजन माइनस, ठीक, और ये H, और छठे पे CH2OH। अब इनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। अब इसको हार्वर्ड फार्मूला की तरह रिंग में दिखाना है तो 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगा बल्कि 5 मेंबर रिंग बनेगा। 5 मेंबर रिंग बनेगा तो ये आपका इस तरह से बनेगा। इसको बोलते हैं फ्यूरॉन रिंग, फ्यूरॉन रिंग, फ्यूरिनोज रिंग, ठीक। और इसमें ये फर्स्ट कार्बन दिखाता है, देखिए ये तो आपका O यही वाला लिखे हम यहाँ पे, ठीक, और फर्स्ट कार्बन को दिखाएं। फर्स्ट तो आपका यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये 3 4 5 6, ठीक। तो 2 पे देखिए ये 2 है, इसको बनाइए। 2 पे देखेंगे तो OH कहाँ आ जाएगा आपका? मान लीजिए नीचे CH2OH, ये इसको उसी से दिखाइए CH2OH, ये हो गया सेकेंड पे। थर्ड आइए, थर्ड OH ऊपर है, H नीचे है। फोर्थ वहीं जैसे आपको बताया था ना, जो लेफ्ट साइड में होगा रिंग के ऊपर लिखा जाएगा, राइट होगा जो रिंग के नीचे लिखा जाएगा आपका। फिर फोर्थ H और OH। फिफ्थ में क्या बचा? केवल हाइड्रोजन और ये ऊपर 6 CH2OH। इस तरह से फ्यूरान रिंग बन गया। इसको हम बोलेंगे D अल्फा D फ्रक्टोज। अब कहेंगे सर अल्फा क्यों कहें? क्योंकि ये OH रिंग के नीचे है। फिर अगर ये OH ऊपर हो जाता रिंग के तो उसको हम कौन सा बोलते हैं? बीटा D फ्रक्टोज। तो इसमें भी 2 बन जाता है। तो इसी तरह से कीटोन के फॉर्म में फ्यूरान रिंग बनता है और एल्डिहाइड के फॉर्म में पायरिनोज रिंग बनता है। ये आपको अब मालूम हो गया होगा कैसे उसका फिगर बनता है। आगे वाले
आपका वीडियो में हम अगला पार्ट इसका अध्ययन करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। ओके।